हेलो गाइस, मैं हूं राकेश महमूद और आप देख रहे हैं कि मेरे सामने जो है एक पीएलसी पड़ी हुई है और ये मित्सुबिशी की पीएलसी है और इसका जो मॉडल है वो है FX2N32MR। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि इसका ओवरव्यू करेंगे कि इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, यहाँ जो इसके ऊपर लिखा हुआ है इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले जो इसके ऊपर लिखा हुआ है FX2N32MR, इसका क्या मतलब है। तो FX जो है वो PLC की सीरीज़ है। FX सीरीज़ की काफ़ी ज़्यादा PLCs हैं जिसमें FX1, FX1S, FX0, 0S और उसके बाद FX2N है, 1N है, ठीक है जी, FX3G, 3U। तो FX सीरीज़ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा PLCs हैं। तो ये PLCs की एक पूरी सीरीज़ है। तो FX से मुराद जो है इसके प्रोसेसर की सीरीज़ है और उसके बाद FX के बाद उसके आगे ऊपर जो है जो 2N लिखा हुआ है, इस 2N से मुराद इसका मॉडल है कि जो PLC है इसका मॉडल जो है वो 2N है। उसके बाद इसमें 32MR लिखा हुआ है। तो 32 से मुराद इसकी IOs की तादाद है कि इसकी इनपुट और आउटपुट दोनों की तादाद मिला के जो है वो कुल जो है वो 32 है। और उसके बाद जो आगे M लिखा हुआ है, M से मुराद मॉड्यूल है कि इसके अंदर जो मॉड्यूल इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा है। तो MR यानी कि रिले टाइप मॉड्यूल है, यानी कि इस PLC की जो आउटपुट है वो रिले टाइप है। तो इसी तरह अब कुछ PLCs के आगे जो है वो MT लिखा होता है। MT का मतलब है कि इसका जो मॉड्यूल है, इसकी जो आउटपुट है वो जो है वो ट्रांजिस्टर टाइप है। तो ये भी मैं बताता चलूँ कि जो रिले टाइप जो होती है उसकी स्पीड जो है वो ट्रांजिस्टर टाइप से कम होती है, ट्रांजिस्टर टाइप की जो स्पीड है वो ज़्यादा है। तो मज़ीद हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये इसके ऊपर इंडिकेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, लिखा भी हुआ है ऊपर IN, इनके इंडिकेटर्स हैं। तो 0 से लेके 17 तक ये इसकी तमाम इनपुट्स के इंडिकेटर हैं। तो जो भी इनपुट को जो है वो सिग्नल मिलेगा, ये इसका इनपुट सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ। ये इनपुट्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि ये इसकी इनपुट्स हैं। इनपुट में सबसे पहले क्या है जी, फेज़ है, फिर न्यूट्रल है, ग्राउंड है और जहाँ पे ये डॉट्स बने हुए हैं, इन डॉट्स का मतलब है कि ये पॉइंट खाली हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद कॉमन है और 24+ वोल्ट है। तो यानी कि ये PLC जो है, क्योंकि ये AC सप्लाई से चल रही है, न्यूट्रल और फेज़ जो है इसको देना है, तो इसका मतलब है कि इस PLC जो है, ये PLC में जो DC सप्लाई जो है वो बिल्ट इन है, यानी कि इसको AC सप्लाई देंगे और इसके अंदर DC सप्लाई बिल्ट इन है जो इसके प्रोसेसर को जो है वो 24 वोल्ट बना के देगी। और वही 24 वोल्ट जो है वो इस आउट भी कर रही है। जो कॉमन है ये इस DC सप्लाई का 0 टर्मिनल है या उसका ग्राउंड का टर्मिनल है और जहाँ पे 24+ लिखा हुआ है ये इसके 24 वोल्ट का टर्मिनल है। तो इसी तरह से X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6 और X6 के बाद जो है वो आपको X7 नज़र आ रहा है और 7 के बाद 8 और 9 का जो है वो डिजिट नहीं है। तो इस वजह से ये नहीं है कि जो मित्सुबिशी की IOs की नंबरिंग है वो ऑक्टल सिस्टम में की जाती है। ऑक्टल सिस्टम में जो है वो जो ऑक्टल सिस्टम है उसमें जो है 0 से लेके 7 तक के अदाद यूज़ होते हैं, 9 और 8 का हिस्सा उसमें जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। तो जो मित्सुबिशी PLC है इसमें IOs की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जो है ऑक्टल नंबर में की जाती है। इसलिए जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे 6, 7 और 7 के बाद 8 और 9 का हिस्सा नहीं है। उसके बाद जो है वो 10 इनपुट है, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो अगर इसकी इनपुट्स जो है वो 17 से ज़्यादा होती हैं तो 18 और 19 इसमें इनपुट नहीं होगी, ठीक है जी। इसमें जो है वो जो इनपुट है वो आगे जाके 20 से स्टार्ट होनी थी। तो आप इंडिकेटर्स भी देख सकते हैं इसके कि जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो उसमें भी जो है इनपुट के वो भी उसमें जो है 7 के बाद 10 आ रहा है, 8 और 9 इसमें भी नहीं है। इसी तरह आउटपुट साइड पे ये आउटपुट साइड के इंडिकेटर्स हैं, आप देख सकते हैं जी, 0 से लेके 17 तक, ठीक है जी। ये 32MR जो हमने देखा था, 32MR हमने क्या कहा था कि इसकी 32 IOs हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों मिला के 32 हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 17 जो हैं
इसकी सबसे एंड वाला जो इंडिकेटर है उसके ऊपर 17 लिखा हुआ है, तो 17 इनपुट्स हैं। तो 17 इनपुट एंड वाला अगर इंडिकेटर 17 लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी इनपुट 17 है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्टल सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है और इसमें जो है वो 8 और 9 का हिस्सा जो है वो मिसिंग है। तो 17 है, तो 17 में से 8 और 9 दो इनपुट्स इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितनी रह जाएंगी? 15। और इसमें 0 से इनपुट्स जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप देखें तो ये 0 से इसकी इनपुट्स जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। तो 15 के अंदर एक और इनपुट जो है वो हम शामिल करेंगे, तो टोटल जो है वो 16 इसकी इनपुट्स हैं। तो यही चीज़ जो है वो आउटपुट के लिए ही है। आउटपुट भी आप देख सकते हैं 17 है, लेकिन क्या है जी, इसमें 8 और 9 का हिस्सा नहीं है। तो 17 में से 8 और 9 दो इनपुट्स इसमें से माइनस करते हैं तो ये 15 रह जाएंगी, जबकि इनपुट्स 0 से स्टार्ट हो रही हैं तो 0 वाली इनपुट भी इसमें शामिल कर लें तो ये 16, यानी कि 16 इनपुट्स हैं और 16 ही आउटपुट्स हैं। तो कुल मिला के इसकी जो आईओज़ हैं वो 32 बनी, इसलिए इसके ऊपर जो है वो 32 MR लिखा हुआ है। उसके बाद इसकी आउटपुट सेक्शन की हम बात करते हैं। आउटपुट सेक्शन में भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहला टर्मिनल जो है वो कॉमन है, और कॉमन 3 जो है ये आउटपुट्स का कॉमन है, 4 आउटपुट्स का, सॉरी, Y0, Y1, Y2, Y3। इसी तरह कॉमन 2 है, ये मज़ीद आगे 4 आउटपुट्स का कॉमन है, Y4, Y5, Y6, Y7। और मज़ीद हम जब इसकी वायरिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कॉमन का मतलब क्या है। ठीक है जी। तो सेम इसी तरह अगर हम देखें तो इसके ऊपर ये इसकी पोर्ट है, प्रोग्रामिंग पोर्ट। यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग केबल लगा के इसको जो है वो लैपटॉप के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए जो है वो प्रोग्राम दिया जाता है, और साथ इसके एक स्विच है जिसके ऊपर रन और स्टॉप लिखा हुआ है। रन का मतलब क्या है कि स्विच को अगर हम रन पे रखेंगे तो पीएलसी वर्किंग हालत में आ जाएगी, जो इसके अंदर प्रोग्राम जो है इंस्टॉल हुआ है वो वर्किंग हालत में आ जाएगा। और अगर इसको स्टॉप हालत में रखेंगे तो पीएलसी स्टॉप हालत में रहेगी। ठीक है, ये रन हालत में नहीं आएगी। उसके बाद इसके ऊपर जो हैं वो इसके 4 इंडिकेटर्स हैं। सबसे ऊपर वाला इंडिकेटर जो है वो पावर का इंडिकेटर है। उसके बाद रन, यानी कि जब पीएलसी रनिंग की हालत में होगी, इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो वर्किंग की हालत में होगा तो ये रन की इंडिकेशन होगी। उसके बाद तीसरी जो इंडिकेशन है वो बैटरी की है, कि जो बैटरी है अगर वो जो है इसके अंदर एक्सपायर हो जाती है, ठीक है जी, तो ये बैटरी का जो टर्मिनल है या बैटरी का जो इंडिकेशन है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम एरर या सीपीयू एरर की इंडिकेशन है, तो अगर जो सीपीयू के अंदर कोई एरर आ जाए, प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाए, तो चौथी जो इंडिकेशन है वो ऑन होगी। तो आमतौर पर ये हार्डवेयर का इशू होता है, जो है पीएलसी में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आ जाए तो उस वजह से ये एरर जो है वो शो होता है। मज़ीद अगर हम इस पीएलसी में एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट की बात करें तो वो इसमें मौजूद नहीं है। इसका जो टोटली इनपुट का सेक्शन है वो डिजिटल बेस्ड है। तो अगर हम इसके साथ कोई भी एनालॉग आउटपुट या एनालॉग इनपुट का सेक्शन जो है वो अटैच करना चाहते हैं तो या उसका कोई कार्ड लगाना चाहते हैं तो उसके लिए इसकी ये पोर्ट है। इसको ये कैप को ऊपर से उतार देंगे तो इसके अंदर इसके पोर्ट मौजूद है। उस एनालॉग मॉड्यूल का, ठीक है जी, वो कोई भी हो सकता है, एडी मॉड्यूल हो सकता है, कोई डीए मॉड्यूल हो सकता है, ठीक है जी, उसका जो कार्ड है वो इस पोर्ट के अंदर लगेगा और वो इसके साथ कम्युनिकेट करके कोई भी पीएलसी जो है किसी भी एनालॉग आउटपुट या इनपुट को जो है वो कंट्रोल करेगी। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।